Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Hizariyaz and my father name is Riyad Muhammad. I belong to Shahjana and today my topic is hemorrhage. तो आज हम हेमरेज के बारे में कहेंगे और इसकी सिम्टम्स, काजेज एंड ट्रीटमेंट के बारे में कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि हेमरेज कैसे कहते हैं। हेमरेज मीन लॉस ऑफ ब्लड, loss of blood from the body, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड हेमरेज। हेमरेज को हम ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। हेमरेज हमारे पास इंटरनली भी हो सकता है और ये भी हमारे पास एक्सटर्नली हो सकता है। इंटरनली कैसे? इंटरनली ब्लीडिंग, इंटरनल कैसे? यानी कि हमारे बॉडी के जो अंदर ब्लड वेसल्स है अगर वो डैमेज हो जाए या लीक हो जाए और इससे ब्लीडिंग होती है तो इसको हम इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग हमारे पास विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी। विजिबल कैसे? विजिबल विजिबल कैसे? यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो अगर ब्लीडिंग हुई, ठीक है, तो हाँ, अगर हम स्पूटम निकालते हैं तो स्पूटम जब बाहर आता है तो उसके साथ ब्लीडिंग आती है, और या जब हम वोमिटिंग करते हैं तो उसके साथ ब्लीडिंग आता है, तो उसको विजिबल ब्लीडिंग कहते हैं। और इनविजिबल कैसे? हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लीडिंग होती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ब्लड कैविटीज होते हैं जहाँ पर ब्लड स्टोर होता है और वहाँ से फिर ब्लीडिंग होती है, तो उसको इनविजिबल ब्लीडिंग कहते हैं। अब मैं आपको एक्सटर्नल ब्लीडिंग के बारे में बताऊंगी। एक्सटर्नल ब्लीडिंग हमारे बॉडी में जो नेचुरल ओपनिंग है सच इज माउथ, एयर और विजाइना और एनस, अगर इससे ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसको हम एक्सटर्नल ब्लीडिंग कह सकते हैं। अब हमारे पास हेमरेज के टाइप्स हैं। तो पहला नंबर है कैपिलरी ब्लीडिंग। कैपिलरी ब्लीडिंग किसे कहते हैं? यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज होती है ये बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल होती है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे हेयर्स के साइज की तरह होती है, यानी कि इतनी थिन होती है। और जब कैपिलरीज से ब्लीडिंग होती है, यानी जब कैपिलरीज से ब्लीडिंग होती है यानी कि इस पर कोई कट लग जाती है तो इससे जो ब्लीडिंग होती है तो उसका फ्लो रेट जो है वो स्लो होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल होती है ना, और यहाँ पर कम अमाउंट में ब्लड होता है। और सेकेंड टाइप जो है वो वीनस ब्लीडिंग है। वीनस ब्लीडिंग यहाँ पर हमको नाम से ही जाहिर होता है, यानी कि वीन्स। वीनस ब्लीडिंग कैसे कहते हैं? यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो वीन्स होती है अगर इससे ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसको हम वीनस ब्लीडिंग कहते हैं। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर जो वीन्स है अगर उस पर कोई डीप कट लग जाए जिसकी वजह से वो वीन्स ओपन हो गया और इससे ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसके वीनस ब्लीडिंग कहते हैं। वीनस ब्लीडिंग जो है उसका फ्लो ऑफ रेट जो है वो भी स्लो होगा और उसका कलर जो है वो डार्क रेड होगा, डार्क रेड ब्लड होगा। और थर्ड टाइप जो है आर्टेरियल ब्लीडिंग। आर्टेरियल ब्लीडिंग जो है ये मोस्ट सीरियस ब्लीडिंग होती है, क्योंकि आर्टरी जो है आर्टेरियल ब्लीडिंग जो मोस्ट सीरियस ब्लीडिंग होती है, क्योंकि आर्टरी जो है आर्टेरियल ब्लीडिंग जो है ये मोस्ट सीरियस ब्लीडिंग है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्यों? और जब आर्टरीज में कोई डीप कट लग जाए और इससे ब्लीडिंग होने लगती है तो उसका फ्लो रेट जो वो फास्ट होगा और उसका कलर जो है वो ब्राइट रेड होगा। वीनस का ब्लड जो है वो डार्क रेड होगा और आर्टरीज का जो है वो ब्राइट रेड होगा। और हम हेमरेज के ऑरिजिनेशन के बारे में कहेंगे।
ये हेमरेज हमारे बॉडी के किस किस पार्ट से ओरिजिनेट हो सकती है। ओरिजिन ऑफ हेमरेज। ओरिजिन ऑफ हेमरेज मीन कि हमारे बॉडी से किस किस पार्ट से हेमरेज हो सकती है। तो फर्स्ट जो है वो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर उससे ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको हम अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं। और दूसरा जो है वो हीमोप्टिसिस। हीमोप्टिसिस का मतलब है यानी कि कफिंग ऑफ ब्लड। जब कफिंग के साथ ब्लड आता है यानी कि जब हम खांसते हैं अगर इसके साथ ब्लड आता है तो उसको हम हीमोप्टिसिस कहते हैं। तीसरा जो है वो हीमेटेमेसिस है। टेमेसिस इसका मतलब है यानी कि वोमिटिंग के साथ ब्लड आना। जो वोमिटिंग के साथ ब्लीडिंग आती है तो उसको हम हेमाटेमेसिस कहते हैं। और तीसरा जो है वो है हीमाचूरिया। यानी कि यूरिन में जो ब्लड आती है। यानी कि यूरिन में जो ब्लड आती है। हिमाचूरिया का मतलब है जब यूरिन में ब्लड आता है तो उसको हिमाचूरिया बोलते हैं। और फिर जो है सबरकनाइन हेमरेज। सबरकनाइन हेमरेज मीन हमारा ब्रेन जो है अगर इससे ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम सबरकनाइन हेमरेज बोलते हैं। यानी कि ब्रेन से जो ब्लीडिंग होती है। और फिर जो है विजाइनल या यूरिन ब्लीडिंग। विजाइना या यूरी से जो ब्लीडिंग होती है तो उसको विजाइना या यूरी ब्लीडिंग कहते हैं। अब हमारे पास काजेस है। अब हम काजेस ऑफ हेमरेज के बारे में कहेंगे कि हेमरेज के क्या क्या काजेस है। तो पहला जो है वो है मेडिकेशन। यानी कि जो हम ब्लड थिनर्स के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं लाइक एस्पिरिन या वारफरीन मेडिसिन अगर उसका रेस्ट जो है अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गए तो ये भी हेमरेज काज ऑफ हेमरेज की वजह से हो हेमरेज की काज बन सकता है लाइक मेडिसिन एस्पिरिन या वारफरीन हो। तीसरा जो है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास फीवर आ सकता है। यानी कि फीवर लाइक एबोला ये एक फीवर की टाइप है लाइक डेंगू फीवर एंड एबोला फीवर एंड डेंगू फीवर। इसकी वजह से भी हेमरेज काज होती है। और तीसरा जो है अदर कंडीशन सच एज हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज इसकी वजह से भी हेमरेज काज हो सकती है। और ट्रॉमा की वजह से भी हेमरेज काज होती है। यानी कि सडनली हम कोई हादसा देख सकते हैं जिसकी वजह से हमें ट्रॉमा यानी सदमा हो सकता है। अब हम सिम्टम्स के बारे में कहेंगे। कि इसके क्या क्या इलामात हो सकते हैं। पहला जो है वो है डिजनेस यानी कि चक्कर आना। दूसरा चेस्ट पेन। तीसरा चेन एंड विजन।
यानी कि हमें देखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। चेंज इन कलर, कलर में कैसे चेंज आता है, हमारा कलर जो है वो पर्पल भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है या ब्लू भी हो सकता है। और चौथा जो है एक्स इज लो ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है तो इसकी वजह से भी हेमरेज का सिम्टम्स है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में कहेंगे। ट्रीटमेंट में हमारे पास ये सकता है कि अगर ब्लीडिंग कम हो तो उसका हम मेडिकेशन के जरिए ट्रीट की जा सकती है, और अगर मेडिकेशन के जरिए ठीक ना हो तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सर्जरी की जा सकती है, या फिर विटामिन के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। विटामिन के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। नो नहीं है तो ये रहा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक है।